गुरु केतु युति का मतलब होता है जब गुरु यानी जुपिटर और केतु यानी साउथ नोड एक ही हाउस या राशि में साथ हो जाते हैं जन्म कुंडली में। सिंपल समझ लो, गुरु यानी जुपिटर ज्ञान, धर्म, विजडम और एक्सपेंशन को दर्शाता है। केतु डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, पास्ट लाइफ कर्मा और इल्यूजन से दूरी को दर्शाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक यूनिक स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन बनता है। इसका बेसिक इफेक्ट क्या होता है? स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। इंसान नेचुरली स्पिरिचुअल होता है। धर्म, मेडिटेशन और इनर ग्रोथ की तरफ झुकाव होता है। मटेरियल लाइफ में कंफ्यूजन, पैसा, करियर, रिलेशनशिप्स में कभी क्लैरिटी कम हो सकती है। केतु गुरु के ज्ञान को डिटैच्ड बना देता है। हिडन विजडम या इंट्यूटिव पावर, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है। लोग अंदर से समझ जाते हैं चीजें बिना लॉजिक के। गुरु की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। केतु गुरु को कट करता है, इसलिए गाइडेंस गलत भी हो सकती है या सेल्फ डाउट आ सकता है। पॉजिटिव साइड, स्पिरिचुअल गुरु बनने की पोटेंशियल। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मेडिटेशन में इंटरेस्ट स्ट्रांग होता है। डीप थिंकर, फिलोसॉफिकल माइंड। नेगेटिव साइड, बिलीफ्स में कंफ्यूजन, रॉन्ग गाइडेंस फॉलो करना, ओवर थिंकिंग या रियलिटी से डिस्कनेक्ट। इंपॉर्टेंट बात, इसका इफेक्ट हाउस और राशि पर डिपेंड करता है। 7th हाउस रिलेशनशिप्स में डिटैचमेंट, 10th हाउस करियर कंफ्यूजन या अनयूजुअल करियर, 8th हाउस ऑकल्ट पावर स्ट्रॉन्ग। गुरु जुपिटर प्लस केतु कंजंक्शन इन 3rd हाउस एक काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा अनयूजुअल कॉम्बो माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन, करेज, स्किल्स और सिबलिंग्स से रिलेटेड एरियाज को इंपैक्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, बेसिक नेचर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, गुरु यानी जुपिटर विजडम, नॉलेज, गाइडेंस का होता है। केतु डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, पास्ट लाइफ कर्मास का होता है। जब ये दोनों 3rd हाउस में मिलते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग प्लस स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट का मिक्स बन जाता है। पर्सनैलिटी एंड थिंकिंग, आपका माइंड डीप और इंट्यूटिव होता है। नॉर्मल लोगों से अलग सोच यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। कभी कभी ओवर थिंकिंग या कंफ्यूजन भी हो सकता है। केतु इफेक्ट, स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में इंटरेस्ट स्ट्रांग होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का स्टाइल यूनिक और इंपैक्टफुल होता है। कभी आप कम बोलते हो, कभी सडनली डीप बातें करते हो। राइटिंग, ब्लॉगिंग, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च जैसे फील्ड्स में टैलेंट होता है, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन में कभी कभी गैप आ सकता है। करेज एंड एफर्ट्स, 3rd हाउस का मेन रोल। आप मेहनत करते हो पर डायरेक्शन कभी अनक्लियर हो सकती है। रिस्क लेने की कैपेसिटी है पर इंटरेस्ट जल्दी चेंज हो सकता है। सक्सेस आती है पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। सिबलिंग्स यानी भाई बहन, सिबलिंग्स के साथ रिलेशन थोड़ा डिटैच्ड या कार्मिक हो सकता है। डिस्टेंस फिजिकल या इमोशनल हो सकती है। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। स्पिरिचुअल साइड, ये प्लेसमेंट पास्ट लाइफ स्किल्स का इंडिकेशन होता है। मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट में नेचुरल इंक्लिनेशन होता है। आप बिना सीखे भी कुछ चीजें समझ जाते हो। इंट्यूटिव पावर। चैलेंजेस, फोकस और कंसिस्टेंसी का इशू, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग, एफर्ट्स का रिजल्ट लेट मिलना, कभी कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट करता है। रेमेडीज और सजेशंस, रेगुलर राइटिंग हैबिट, जर्नल या ब्लॉग तो क्लैरिटी आएगी। मेडिटेशन या प्राणायाम तो माइंड स्टेबल होगा। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हल्दी, येलो क्लोथ्स, थर्सडे फास्टिंग ऑप्शनल। केतु बैलेंस, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, डिस्ट्रैक्शन कम करो। फाइनल इंसाइट, ये कॉम्बिनेशन आपको ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर बनाता है। अगर आप कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी मेंटेन कर लो तो कम्युनिकेशन बेस्ड फील्ड्स जैसे यूट्यूब, राइटिंग, एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग में बहुत ग्रोथ मिल सकती है।